शराब की तो इतनी ज्यादा लत थी कि लोगों से मांग मांग कर पैसे शराब पीते थे और घर की चीजें बेच देते थे और लगातार सुसाइड के विचार इस भाई के अंदर चलते रहते थे। हॉस्टल जी पागलों जैसी इतनी ज्यादा इनकी जो हरकतें बढ़ गई थी, इनको रस्सी से बांधना पड़ता था, कांच को हाथ से तोड़कर मुंह में डाल लेते थे, खा जाते थे कांच को। तो जीभ नहीं कटती थी, गला नहीं कटता था, ब्लड जो काट के कलाई और खून पीता गया अपने आप ही। एक आधा लीटर चला गया होगा खून इसके अंदर। हाँ, पी गए थे। कि जांग जो ये जांग टांग है, इसके ऊपर दंदी भर ली इसने, उसको वो मांस टुकड़ा उसका निकाल दिया इसने। अरे बाप रे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम राजेश है। ये लुधियाना ताजपुर चौक के रहने वाले, साथ में इनकी वाइफ खड़ी है शीला। और ये परमानेंटली तो वैसे यूपी के हैं, लेकिन अभी 2017 में ये लुधियाना में शिफ्ट हुए हैं। और इनके शिफ्ट होने का एक बड़ा कारण है, जैसे इस भाई के जीवन में 2012 से शैतान दुष्ट आत्मा गंदे तरीके से काम कर रहा था। और इनकी जो बहन है, उनके द्वारा गुड न्यूज़ मिली, जो लुधियाना में रहते हैं, उसके कारण शिफा पाने के लिए और चर्च की नज़दीकी के कारण ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए लुधियाना में। और अपोस्टल जी बताते हैं कि 2012 से दुष्ट आत्मा इस भाई के जीवन में काम कर रहा था और बताते कि 15 सालों से शराब का नशा भी कर रहे थे और एक दिन में 3 बोतल शराब पी जाते। तो और शराब की तो इतनी ज्यादा लत थी कि लोगों से मांग मांग कर पैसे शराब पीते थे और घर की चीजें बेच देते थे। घर की कंडीशन पूरी खराब थी, कोई काम नहीं करते थे, अगर बीच में कोई दिहाड़ी लग भी जाती तो उस पैसों से भी ये शराब पी लेते थे और घर का माहौल पूरा खराब था। और दुष्ट आत्मा ने इस भाई की बुद्धि को अपोस्टल जी पूरी तरह से बंद कर दिया था, दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था, काम नहीं करता था, होश हवास में नहीं रहते थे और लगातार सुसाइड के विचार इस भाई के अंदर चलते रहते थे। और एक बार तो भाई ने ऊंचे पुल से ऐसे छलांग लगाकर भी नीचे गिरने की, मरने की कोशिश की और उस गिरने के कारण इनका सर तक फट गया था। और अपोस्टल जी बताते हैं कि कांच को हाथ से तोड़कर मुंह में डाल लेते थे, खा जाते थे कांच को। ऐसे गंदे तरीके से दुष्ट आत्मा इस भाई के अंदर काम कर रहा था। कांच खा जाता था सच्ची, बोतल तोड़कर तोड़ देता था, हाथ से मसल देता था और मुंह में डालकर खा जाता था। तो जीभ नहीं कटती थी, गला नहीं कटता था, कुछ नहीं। आपके सामने खाता था ये। उससे बात करो। जय मसीह के पापा। जय मसीह। क्या लगते तेरे? हस्बैंड हमारे हैं। हस्बैंड है। तुम्हारे सामने कांच तोड़कर ऐसे हाथों में मसल कर और मुंह में टुकड़े डाल लेता था, डाल लेते, आंखों के सामने तेरी। आंखों के सामने में छोड़ते थे तो मुझे मारने दौड़ते थे, गाली देते थे। अच्छा जी, सोच लो शैतान टका। ये मैं ऐसे क्यों बात कर रहा था कि तुम अटेंशन करो, क्योंकि हमारे पास एक बहन है, छोटी सी लड़की थी, तो मैंने अपनी आंख से देखा था उसके अंदर से कांच निकलता। गवाही तो बनी है लेकिन अभी हमने दी नहीं उसकी गवाही, कई कारणों के कारण, ठीक है। लेकिन वो भी मैंने देखा था। अब ये दूसरा विषय मेरे सामने आ गया कि कांच तोड़कर मसल कर ऐसे हाथ से, देखो शैतान इसके अंदर कैसे काम करता था और वो टुकड़े चबा जाता था, गले में अंदर जाते थे और ब्लड निकलता था कि नहीं? कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता, कुछ नहीं। हाथ में तनको सा खरोच तक नहीं आता था, खरोच तक नहीं आता था हाथ में, कांच से कोई खरोच तक नहीं आता था। अपोस्टल जी बताते हैं कि एक बार तो भाई ने कलाई को काट दिया कांच के साथ और खून पी गए, पूरा ब्लड जो निकल काट के कलाई जी, और खून पीता गया अपने आप ही। जी पापा जी। देख लो, ये देखो निशान, इसके निशान देखो, वो देख कितने निशान है इसके। यहां से खून पी गया, एक आधा लीटर चला गया होगा खून इसके अंदर। हाँ, पी गए थे, जितना पी पाए थे। कितना मिनट पीता रहा ये? 10-15 मिनट, घंटा भर तक पीते थे, छोड़ते ही घंटा नहीं। तक छोड़ ही नहीं रहा था बाजू को। और मेरे देवर छुड़ाने गए थे तो उनके जांग पर काट लिए थे, पूरा निकाल उसकी लिए। जांग जो ये जांग टांग है, हाँ, इसके ऊपर दंदी भर ली इसने, उसको वो मांस टुकड़ा उसका निकाल दिया इसने। निकाल दिया। अरे बाप रे। अच्छा और बताओ।
और अपोस्टल जी बताते हैं कि जैसे ये सिस्टर तो दुबुर्जी चर्च के साथ इनकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन ये भाई इनका विरोध करते थे और इन्हें चर्च में नहीं आने देते थे और झगड़ा करते थे, गालियां निकालते थे। एक बार तो इस भाई ने इस बहन की जो बाइबल जो ये पढ़ रहे थे वो फाड़ दी पूरी तरह से। और ये बताते हैं कि इतना ज्यादा इनको गुस्सा आता था कि ये अपने आप से बाहर हो जाते थे और एक ही दोष लगाते थे कि चर्च वाले हमारा धर्म परिवर्तन कर देंगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। देख लो, चर्च वाले हमारा धर्म परिवर्तन कर देंगे, पूरा रौला है पूरी दुनिया में। ये छोटे छोटे अनपढ़ों के दिमाग में ये बात बैठा दी शैतान ने, समझ आई कि नहीं? अच्छा फिर और अपोस्टल जी पागलों जैसी इतनी ज्यादा इनकी जो हरकतें बढ़ गई थी, इनको रस्सी से बांधना पड़ता था। बहुत ज्यादा घर का माहौल खराब था, परेशान थे, घर में गरीबी थी और ये बहन लोगों से मांग मांग कर घर में जो चूल्हा इनका जलता था खाना पकाते थे। और बच्चों के जीवन में भी ऐसे देखकर डर और सहमे हुए थे बच्चे। और ये बताते हैं कि इनकी ननद जो पहले इस मिनिस्ट्री को जान चुकी थी, जब वो इन्हें तेज करती थी तो उनसे भी ये भाई ने मतलब इनको दूर कर दिया कि मैं बात नहीं करने दूंगा अपनी बहन से कि वो तुम्हें प्रभु के बारे में बताती है। और अपोस्टल जी इतना ज्यादा इनके अंदर विरोध था, ये परेशान थे। और फिर जब इनके जीवन में कोई सुधार नहीं था, ये बाबाओं के पास भी जा रहे थे, तांत्रिकों के पास भी जा रहे थे, कभी 25,000 कभी 15,000 डॉक्टरों को भी दिखा रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं था, कोई भी सल्यूशन नहीं था। और जब इनको फिर पता चला कि अब मेरा परमेश्वर के अलावा कोई हल ही नहीं है, फिर ये 1 साल पहले इस चर्च में आए अपोस्टल जी। इसके सीन होंगे। अच्छा कौन सा सीन है, यही दिखाओ मेरा। दूसरी तीसरी चौथी बार लैंड हुआ होगा। मैं जानता हूं जब इस पर शैतान आता था खतरनाक तरीके से आता था। तो अभी फिर जब आप इधर जुड़ गए, 1-2 बार बड़ा खतरनाक तरीके से शैतान आया, निकाला गया, फिर 1-2 बार और लैंड हुआ, फिर इसका भी मन लग गया। फिर कब से ये पूरा फ्री है? ये हो गया 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से पूरा ओके। शराब शरूब छोड़ दी? बात करो इससे। एक दिन में 3 बोतलें शराब पी जाते थे? 3 भी कम पड़ जाता था। कम पड़ जाता था। तो आप काम क्या करते थे? पीओपी डाउन सीलिंग का कारीगर हो? जी। ठेकेदार से लगे हो? हाँ जी। अपना तो नहीं करते? नहीं, अपने ही करता हूँ। ठेकेदार बनना है, छोटा मोटा ठेकेदार है? आपसे प्रार्थना करा हूँ जब से मेरा काम चलने लगा है। देख लो, अगर तू अच्छे से यहाँ बना जी तो तू बड़ी गाड़ी से इधर आया करेगा चर्च, बड़ी गाड़ी से, ठीक है? और मैं कहानी नहीं बोल रहा, भविष्यवाणी कर रहा हूँ तेरे लिए। और ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा बात है। और तू तेरी मैं गवाही दूंगा बड़ी कार वाली, ठीक है, आने वाले दिनों में। बस उस सच्चे मन से बने रहना है। अब कितनी अच्छे से जिंदगी जी रहा है? बहुत अच्छे से, पूरा खुश है जी। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए जोर से, जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।